पार्थ चटर्जी जेल में हैं और ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि जिसको वो बड़ा भाई कहती थी, जिसके ऊपर इतना भरोसा जताती थी और ये तक कहती थी कि पार्थ दा किसी की चाय तक नहीं पीते, उस व्यक्ति के पास से नोटों का ऐसा खजाना मिला कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक 50 करोड़ रुपए और 2 किलो सोना मिल चुका है, जिसमें विदेशी मुद्रा भी मिली है। ईडी अब इस मामले में और गहरी जांच करती जा रही है और अर्पिता मुखर्जी ने तो साफ साफ कह दिया कि इस पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं है, केवल उसके घर को, फ्लैट को यूज किया गया, उसकी कारों को इस्तेमाल किया गया, पैसे भिजवाए जाते थे, बैंक की तरह वो रख दिया करती थी, केवल उसका उतना काम था। ये पैसे किसके हैं, कहां से आए, किसने हिस्सा दिया, ये उसे नहीं पता। हालांकि ईडी ने अपने तरीके से जांच की है और बंधन बैंक की 2 पासबुक मिले हैं। पता यह भी चला कि बैंक के अंदर भी पैसे जमा हैं और वो भी करोड़ों में हैं। अब ये पैसे बैंक में कैसे आए? 2 नंबर का पैसा बैंक में तो रखा नहीं जाता। तो इसको ईडी ने जब खंगाला तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये जो पार्थ चटर्जी है, ये क्या कर रहा था कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बनाने के लिए कुछ स्कूल और अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे किसी को भर्ती करवानी है, अपना लिस्ट में नाम लिखवाना है, मंत्री जी से कोई काम कराना है, तो ये बोल दिया करते थे कि फलाने स्कूल में जाकर वो पैसे आप उनके अकाउंट में जमा करा दो। स्कूल के खाते में जमा हो गए, बैंक की डिटेल ये बताएगी कि स्कूल में फीस के रूप में वो पैसे किसी ने दिए हैं, एडमिशन कराने की एवज में पैसे दिए हैं, और होता यह था कि वहां वो अपना कट मारकर स्कूल वाला बाकी पैसे ये पार्थ चटर्जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। पता यह लगता था लोगों को कि भैया स्कूल का पैसा है, स्कूल में पार्टनरशिप है और इस तरह से ये पैसा आया है। इसी तरह से कुछ अस्पतालों में इसी तरह अकाउंट अगर देखेंगे तो देखने में यह लगेगा कि मरीज आया होगा, मरीज का ऑपरेशन हुआ होगा, ये 5 लाख रुपए उसकी एवज में अकाउंट में आए हैं। लेकिन ये पैसे इस अस्पताल के अकाउंट में आए और अस्पताल वालों ने वो कैश निकालकर पार्थ चटर्जी जी को दे दिया। इसी तरह स्कूल और अस्पतालों के खाते में लोग पैसे जमा कराते थे, वहां की पासबुक की या ट्रांजैक्शन की कॉपी पार्थ चटर्जी के पास होती थी, देख लिया, ओके हो गया, और उसके बाद ये स्कूल अस्पताल वाले जो लोग हैं ये कैश अपने अकाउंट से निकालकर और ये कैश पैसा देते थे पार्थ चटर्जी को। सूत्रों की माने तो यह पता लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो पार्थ चटर्जी हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाकर, यानी प्रधानमंत्री फेस बनाकर ये प्रोजेक्ट करने का विचार टीएमसी का चल रहा था। और टीएमसी का ये योजना चल रही थी कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना होगा। और इसीलिए ये अभी केवल एक घर से बरामदगी हुई है, बाकी कई जगह ममता बनर्जी के ऐसे कई करीबियों के पास नोटों का अंबार मिल सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। तैयारी 2024 की चल रही थी, तैयारी इसीलिए कैश में इकट्ठी करने की चल रही थी। और ये पैसा जिसको हवाला कहते हैं, ये देश का हवाला के जरिए, जैसा मैंने कहा, स्कूल में जमा कराए गए बच्चे का एडमिशन कराने के नाम पर, लेकिन वो एडमिशन के लिए नहीं होते थे, वो रिश्वत होती थी। अस्पताल में ऑपरेशन कराने के नाम पर अकाउंट में पैसे जमा कराए गए, ऑपरेशन के लिए नहीं होते थे। और स्कूल अस्पताल वाले उस पैसे को कैश में मंत्री और ममता बनर्जी के और निकट के लोगों को जाकर जमा कराते थे। इस खेल में ममता बनर्जी के अभी और निकट सहयोगी पकड़े जाने हैं, जिसमें अभी 2 नाम और आए हैं। एक इनके एमएलए हैं माणिक भट्टाचार्य, ईडी के रडार पर हैं, और इनके खाते में भी इसी तरह की ट्रांजैक्शन हुई है, पैसे जमा हुए हैं। 2 नंबर को 1 नंबर में बनाने में इन्होंने भी काम किया है। इसी तरह दूसरे विधायक हैं कृष्ण कल्याणी। ये कृष्ण कल्याणी जो है, इनकी एक कंपनी है सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई हुई है और इस कंपनी के खाते में भी इसी तरह से लाखों की ट्रांजैक्शन आई है। लोगों को देखने में ये लगेगा, इनकम टैक्स को ये लगेगा कि एक कंपनी चल रही है, किन्हीं लोगों से ट्रांजैक्शन आया है, पेमेंट है, सामान खरीदा होगा। लेकिन ये पेमेंट अब पता लग रहा है
कि ये सरकार में, ममता सरकार में अपना काम कराने, नौकरी लगवाने के नाम पर या अपने सरकार में काम कराने के टेंडर लेने के नाम पर ये पेमेंट आई है। ईडी को अब ये तलाश है बाकी ऐसे लोगों की। इन दो लोगों को आपको बता दूं, कृष्णा कल्याणी को तो नोटिस दिया जा चुका है कि आप ये जो पैसे की डिटेल है इसके बारे में आप बताइए कि ये पेमेंट जो आई है आपके अकाउंट में ये किन किन ने और किस एवज में दी है। निश्चित रूप से ये दोनों विधायक भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। और अभी इस सारे मामले में जिस तरह से अभी तक नोटों का खुलासा हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पहले ही दिन से ये कह रही है कि ये केवल पार्थ चटर्जी एक बलि का बकरा बनाया गया है, ये केवल पैसे को इकट्ठा करने का स्थान मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है, असली खेल के पीछे कोई और है। खुलकर वो नाम ममता बनर्जी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके अगर इशारे को समझें तो उनका इशारा उसी तरफ है, क्योंकि पार्टी की मुखिया वो ममता बनर्जी हैं और चुनाव लड़ने का काम भी जब होगा 2024 का, हम देख रहे थे कि पहले से ही विपक्ष का एक चेहरा प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होकर प्रधानमंत्री फेस बनने के लिए जो आगे आने की बात कर रहा है, उसमें दो ही नाम आगे दिखाई दे रहे हैं, एक है शरद पवार और एक है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हमेशा इस दावे को अभी तक खुलकर तो नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष की माने तो ऐसा दावा आगे आने वाले दिनों में किया जा सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी में अभी आपने देखा शहीद दिवस के दिन बाकायदा खुलकर यह बोला गया कि अगला प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बनेंगी, ये उसी की भूमिका है। और इसीलिए वो ये बताती भी रही हैं कि हमारे सांसद इतने हैं, हमारी पार्टी है, हमने बीजेपी को हारने में, जो उसका विजय रथ था उसको रोकने में कामयाबी पाई है। माने ममता बनर्जी पूरी उस तैयारी को कर रही थी और इसीलिए ये जो घोटाला है ये केवल एक मंत्रालय का घोटाला खुला है, अभी कई मंत्रालयों के घोटाले खुलने बाकी हैं। यहां अगर मंत्री जी की बात माने तो अभी आप देख लीजिए कि जो अर्पिता मुखर्जी, जिसके घर से अभी तक 50 करोड़ रुपया कैश जिसको ट्रकों में भर के ले जाया गया, उसकी लग्जरी गाड़ी जिसमें ऑडी A4, होंडा सिटी, होंडा CRV, मर्सिडीज बेंज, इतनी हाई प्रोफाइल, मतलब आप समझिए ये हीरोइन क्या काम करती थी। मॉडलिंग तो पहले बंद हो चुकी, केवल मंत्री की निकट सहयोगी थी। अब इसके यहां से जो पैसे मिले हैं, ईडी के सूत्रों का कहना है ये जो है 4 गाड़ियां ये अर्पिता मुखर्जी की गायब बताई जा रही हैं। अब ये जो 4 गाड़ियां गायब हुई हैं, अब ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि इनकी डिग्गी में और गाड़ी के अंदर पैसे रखे गए थे, गाड़ियों को भी पैसे रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये गाड़ी कहां गई, ईडी इसका पता आज नहीं तो कल लगा ही लेगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पार्थ चटर्जी के जो गुर्गे हैं उन लोगों ने इस पैसे को ठिकाने लगाया है। और अभी ये जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जान को भी खतरा है, क्योंकि जिस तरह के कारनामे पश्चिम बंगाल सरकार में हो रहे हैं, ये माना जा रहा है कि भेद ना खुल जाए, इसलिए इनको कुछ भी किया जा सकता है। लोग ये कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और ऐसा हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री को इतने बड़े घपले घोटाले की जानकारी ना हो। पार्थ चटर्जी पर अब ये PR के जरिए कोशिश की जा रही है, मीडिया में ये न्यूज़ फैलाई जा रही है कि ममता बनर्जी तो पार्थ चटर्जी पर भाई की तरह विश्वास करती थी, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी घोटाले की। यानी ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि ममता बनर्जी को तो इस घोटाले के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि जब ये भर्ती का रिजल्ट सामने आया, अनेक लोगों ने डायरेक्ट ममता बनर्जी को इसकी शिकायत की थी कि इसमें घोटाला हुआ है, हमने टेस्ट दिया, हमने 100% क्वेश्चन के आंसर दिए, हमारा नंबर नहीं आया, और ऐसे कहने वाले बहुत लोग थे। तो जब उनकी कंप्लेंट को दरकिनार करके एक्सीलेंट दिया गया पार्थ चटर्जी को, तो उसके पीछे ममता बनर्जी का हेतु क्या था, ये लोग सवाल कर रहे हैं। और ममता बनर्जी अगर इसके पीछे नहीं है तो पार्थ चटर्जी अभी ये जो नोट इकट्ठा कर रहे थे कैश में, इसको गोल्ड में बदला जा सकता था, इसको कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता था, इसको लेकर के विदेशों में जमा कराया जा सकता था। लेकिन आज के समय में मोदी सरकार केंद्र में बैठी है, हर व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है
और इसी के कारण से ये कैश इकट्ठा करके जैसे रखा गया, ये बता रहा है कि घबराहट तो है, बौखलाहट तो है, लेकिन अब जो कुछ ये सामने आया है इससे पश्चिम बंगाल में भी भूचाल आ गया है। पश्चिम बंगाल की जनता इसके विरोध में है, ममता बनर्जी सरकार के विरोध में है। लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी को सत्ता में इसलिए लाए थे, हमको लगा था कि जो कम्युनिस्ट लोग पश्चिम बंगाल में लूट कर रहे हैं, कटमनी, टोलाबाजी, ये जो चल रहा है, ये सबसे निजात दिलाएगी। लेकिन ममता बनर्जी की जिस तरह से पोल खुल रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी के राज में हिंसा हो रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी के शासन में तुष्टीकरण किया जा रहा है रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का, इससे पश्चिम बंगाल के जो मूल निवासी हैं वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि ये सरकार गिर जाए तो अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी ही जनता की सेवा और प्रदेश की सेवा कर सकती है। तो हमने देखा है, बहरहाल जो ये खुलासे हुए हैं इस सब में इतना तो साफ है कि मिथुन चक्रवर्ती जो कह रहे हैं पार्थ केवल संरक्षक हैं इस पैसे के, इस लूट के पीछे कोई और है। जो मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हुए हैं, एक्टर से ये राजनेता बने हैं, इन्होंने ये बयान दिया है और इन्होंने पिछले दिनों ये भी बयान दिया था कि कई विधायक इनके साथ हैं, इनके टच में हैं। तो ये भी पता लग रहा है कि अब सरकार के अंदर गलबलाहट मची हुई है, भगदड़ मच सकती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी के साथ अगर रहे तो कभी भी जब चुनाव होंगे तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, इस भ्रष्टाचार पर क्या उत्तर देंगे। वंदे मातरम।